जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो हम बात करेंगे बेंचटेन की रिपोर्ट के बारे में और इन्होंने इस रिपोर्ट में बताया कि आने वाले टाइम में निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। अगर आप इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इस रिपोर्ट को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेंचटेन एक टॉप टायर ग्लोबल इक्विटी रिसर्च फर्म है। इस वीडियो में इस रिपोर्ट को डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इन्होंने 4 केस बताए हैं, कौन से केस में निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। सबसे पहले बुल केस सिनेरियो की बात कर लेते हैं। अगर ये वॉर जल्दी खत्म हो जाता है, 1-2 हफ्तों में खत्म हो जाता है, तो आने वाले टाइम में निफ्टी 27,500 तक जा सकता है। नेक्स्ट है बेस केस सिनेरियो। अगर ये वॉर 1 महीने में खत्म हो जाती है और साथ में ऑयल के प्राइस 85 टू $90 पर सस्टेन करते हैं, उस केस पर इन्होंने निफ्टी पर टारगेट रखा है 26,000 का। नेक्स्ट है बेस केस सिनेरियो। अगर ये वॉर 2-3 महीने लंबी खिंच जाती है तो उस केस में इन्होंने निफ्टी पर टारगेट रखा है 24,000 का। और वर्स्ट केस सिनेरियो, जो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, अगर ये वॉर 1 साल लंबा चलती है, उस केस में आपको ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा टाइम देखने को मिलेगा पूरी दुनिया में। उस केस में निफ्टी 19,000 तक जा सकता है। और साथ में जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है इस वॉर का, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये वॉर जल्दी खत्म होगी, क्योंकि यूएस ने जो 15 पॉइंट्स ईरान को बताए थे कि अगर वो इन 15 पॉइंट्स को मान जाता है तो यूएसए वॉर को खत्म कर देगा, तो ईरान ने उनको मानने से बिल्कुल मना कर दिया है। आई डोंट नो ये वॉर कब खत्म होगी और कितनी लंबी चलेगी, लेकिन आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर सकती है वर्स्ट केस सिनेरियो में। जो फिलहाल सिचुएशन बनी हुई है उससे बिल्कुल डर बना हुआ कि 2008 वाला ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस दोबारा से आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो इंडियन जीडीपी ग्रोथ गिरकर मात्र 2 से 3% रह जाएगी, जो कि इंडिया जैसे एक बड़ी आबादी वाले देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, हमें तो कम से कम 9 से 10% एनुअली ग्रो करना चाहिए, तभी हम अपनी बड़ी आबादी को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पाएंगे। लेकिन जो एनर्जी के प्राइसेस लगातार हाई बने हुए हैं, तो उसके कारण इंडिया में भी रिस्क बन जाता है कि आपको डबल डिजिट इन्फ्लेशन देखने को मिले, जो कि जिसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ता देखने को मिलेगा। और साथ में अब जो यूएसए और ईरान एक दूसरे पर हमला करे, वो सीधा टारगेट कर रहे हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसके कारण आपको लंबे समय तक हाई एनर्जी प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर ये युद्ध आज की आज शांत भी हो जाए, फिर भी आपको उस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से बनाना होगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और हैवी इन्वेस्टमेंट्स लगेंगी, जिस कारण से बेंचटे ने निफ्टी के टारगेट को 19,000 रखा है वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए। अगर ऐसा होता है तो आपको इंडियन मार्केट का पीई रेशियो 10 ईयर लो पर आता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। क्योंकि जितने भी जो इन्वेस्टर्स होंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स हो चाहे डीआईज हो, सभी अपने पैसे को सेफर एसेट्स की तरफ लेकर जाएंगे, जिसके कारण पैनिक सेलिंग भी देखने को मिलेगी, जिसके कारण पूरे शेयर बाजार में सभी शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। इस सिचुएशन में सभी इन्वेस्टर्स को वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता किस टाइम पर बॉटम लगेगा। जब ये आपको कंफर्म हो जाए कि ये युद्ध खत्म हो गया, तब चाहे आपको निफ्टी या फिर शेयर्स 4-5% ऊपर भाव पर मिले, वो टाइम आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा एज कंपेयर टू नाउ, जब आपको बिल्कुल भी नहीं पता ये सिचुएशन यहाँ से कितनी ज्यादा वर्स हो सकती है। और साथ में अगले महीने से क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे और बिल्कुल डर बना हुआ है वीक डिमांड के चलते जितने भी कॉर्पोरेट अर्निंग वीक आएंगे, जिसके कारण आपको निफ्टी में और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है यहां से। इस सिचुएशन में आप एग्रेसिव बाइंग को बिल्कुल अवॉइड करें और अपने पैसा बचाने की तरफ ज्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर गिरावट जब अच्छी तरह से हो जाएगी, इक्विटीज के वैल्यूएशन बहुत नीचे आ जाएंगे, तब आपके पास पैसा होगा, तभी तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे ना। अगर आप अपना पैसा सारे का सारा अभी इन्वेस्ट कर दोगे, तो आपको नहीं पता यहां से क्या हो सकता है। क्योंकि इतनी ज्यादा गिरावट के बावजूद आज भी निफ्टी का पी 21 का है। अगर आप बाकी इक्विटी मार्केट्स के पी को चेक करें तो सभी के इक्विटी मार्केट्स के पी निफ्टी से कम है, अगर आप यूएसए के मार्केट को छोड़ दें, क्योंकि यूएसए में ईआई की थीम बढ़ी है, जिसके कारण आपको यूएसए का पी इंडिया से ज्यादा देखने को मिल रहा है। और लगातार डॉलर भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उसके कारण भी जो लोग अपना पैसा यूएसए में लेकर जा रहे हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूएस डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण यूएस डॉलर की भी डिमांड लगातार हाई हो रही है। और पास्ट में भी ऐसा बहुत बारी हो चुका है। अगर आप इस टेबल को देखो, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में निफ्टी का पी मात्र 10 से 12 का रह गया था। अगर 2008 वाला टाइम दोबारा से आता है तो यहां से निफ्टी आधा हो सकता है। मतलब समझो आप, तो अगर निफ्टी यहां से आधा होगा तो स्टॉक्स में कितनी ज्यादा करेक्शन देखने को मिलेगी। अब रुपी की बात कर लेते हैं। वर्स्ट के सिनेरियो में हमारा रुपी भी 110 के मार्क को टच कर सकता है। अगर आप बेस के सिनेरियो भी ले ले, उसमें भी रुपी 98 तक जा सकता है 2026 के लास्ट तक।
जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सो अगर रूपी वीक होगा तो हमें जो हम ऑयल दूसरे देशों से खरीदते हैं, टेक्नोलॉजी दूसरे देशों से खरीदते हैं, वो हमारे लिए और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, जिसके कारण हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर डायरेक्ट असर पड़ेगा और आरबीआई भी इस सिचुएशन में रुपये को डिफेंड नहीं कर पाएगा। सो अगर आज भी देख लो, आज फिर रुपये ने दोबारा से रिकॉर्ड लो हिट कर दिया। सो हर रोज रुपये 1 रुपया कमजोर हो जाता है। सो अगर ऐसा ही चलता रहा, मे बी आपको 1-2 हफ्तों में 96-97 का लेवल भी टच होता देखने को मिले। सो अगर आप इन्वेस्टर से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको की ट्रिगर्स की तरफ अपना ध्यान देखना होगा। सो जितनी देर ऑयल $100 के ऊपर रहेगा वो हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और साथ में जो वेदर एनालिस्ट हैं, जो वेदर को स्टडी करती हैं, उनका मानना है इस साल एल नीनो आ सकता है। सो एल नीनो क्या होता है, जिस साल ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सो अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है उसके कारण बहुत सारी क्रॉप्स खराब हो जाती हैं, फसल खराब हो जाती है किसानों की। सो उसका भी डर बना हुआ है, अगर किसानों की फसल खराब होगी तो फूड इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट हो जाएगी इंडिया में, जिसका असर सबसे ज्यादा मिडिल क्लास की जेब पर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको कोई भी किसी भी तरह की सरकार से सब्सिडी नहीं मिलती। सो मिडिल क्लास को खुद से कमाना है, खुद से ही खाना है, उसी कमाई से सरकार को टैक्स भी देना है। सो मिडिल क्लास की कंडीशन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा वर्स हो सकती है। अब बात कर लेते हैं रेट कट्स की। सो आज से 1-2 महीने पहले तक सभी एनालिस्ट, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि और ज़्यादा रेट कट्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन इस साल जिस हिसाब से सिचुएशन बनी है, उस टाइम पर आप रेट कट्स तो बिल्कुल भूल जाओ। इस साल कोई भी होगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रेट हाई कर सकता है आरबीआई आने वाले टाइम में, ताकि वो अपनी करेंसी को स्टेबलाइज कर सके। एंड साथ में अगर ईरान और यूएसए के ऐसे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रहे तो आपको दुनिया में महामंदी जैसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। बहुत सारे लोगों की नौकरी जा सकती है और भूखमरी जैसी सिचुएशन भी हो सकती है। सो इस सिचुएशन में आप अपना पैसा बचा के रखो, ताकि आप बुरी सिचुएशन में सर्वाइव कर पाओ। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।